नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको ब्याज मिलेगा 9.75% प्रतिवर्ष, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा ब्याज है। कैसे मिलेगा, नियम क्या है, ट्रिक क्या है, इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए, समझिए। और यह कोई फ्रॉड वाली स्कीम नहीं है, यह पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा 100% सुरक्षित है। आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज 100% सुरक्षित है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। और यहां पर जो ब्याज का रेट मैंने आपको बताया है, बेस्ट पोस्ट ऑफिस स्कीम विद 9.75% इंटरेस्ट। कैसे मिलेगा, क्या ट्रिक है, यही चीज मेन है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, समझना है। इसमें पोस्ट ऑफिस में जो ये 4 स्कीम दिख रही है, देख सकते हैं आपके सामने। एक है मंथली इनकम स्कीम। मंथली का मतलब होता है कि कोई पैसा आप डाल दीजिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जमा कर दीजिए, और उस पर जो ब्याज मिलेगा आपके खाते में प्रत्येक महीना आता जाएगा। इसी को बोलते हैं फिक्स्ड मंथली स्कीम, यानी कि फिक्स रहेगा कि मंथली आपके खाते में आता रहेगा। ठीक है। एक है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें कंपाउंड किया जाता है ब्याज 3 महीने में, और इसमें बहुत अच्छा ब्याज है दोस्तों। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में टैक्स फ्री होता है, और सबसे हाईएस्ट होता है दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, यानी कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उनको सीनियर सिटीजन बोला जाता है। दोस्तों, आपके सामने इंटरेस्ट रेट बताएंगे, लॉक इन पीरियड मतलब कितने समय के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा, मिनिमम मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये भी बताएंगे। प्री मेच्योरिटी करेंगे, मतलब कि अगर समय से पहले पैसा निकाल लेते हैं, अगर आपने पैसा 5 साल के लिए डाल दिया, 2 साल के लिए डाल दिया, 4 साल के लिए डाल दिया, उसके पहले पैसा निकाल रहे हैं तो क्या नियम है, एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, टैक्स बेनिफिट, टैक्स का बेनिफिट आपको यहां पर कैसे मिलेगा। तो पूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, और ये पूरा का पूरा गारंटी है, गारंटी के साथ 9.75% मिलेगा। दोस्तों, आपके सामने ये 4 स्कीम मैंने शुरुआत में बता दी, और 4 स्कीमों को समझते हैं। 4 स्कीम में सबसे पहले मंथली इनकम में 7.4% पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ब्याज मिलता है। 7.4%, जो भी पैसा जमा करेंगे 7.4% आपके खाते में आता जाएगा। नेशनल सेविंग में दोस्तों 7.7 है, कंपाउंड किया जाता है। दोस्तों, जब कंपाउंड किया जाता है, लेकिन टोटल जब इसका मिलेगा मेच्योरिटी के समय ही मिलता है, मतलब कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें मेच्योरिटी के समय ही मिलेगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.1% कंपाउंड किया जाता है। सीनियर सिटीजन में दोस्तों 8.2% कंपाउंड किया जाता है। उसके बाद आप सभी साथियों को समझना है यहां पर, जैसे लॉकिंग पीरियड जो होता है, मंथली सेविंग स्कीम में 5 साल के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं, 5 साल के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में भी 5 साल के लिए, पीपीएफ में यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 साल के लिए होता है, और प्लस 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। अगला होता है सीनियर सिटीजन सेविंग में दोस्तों 5 साल के लिए जमा होता है, मतलब एक बार जो जमा किया जाएगा 5 साल के लिए, उसके बाद आप 3-3 साल करके 2 बार में इसको बढ़ा सकते हैं, कि जैसे 5 साल पूरा हो गया, पैसे का काम नहीं है तो छोड़ दो 3 साल के लिए, और यही तो है, और क्या है इसमें। दोस्तों, आगे आपको पूरी चीज मैं बताने जा रहा हूं, देख सकते हैं यहां पर कितने रुपए से शुरुआत की जाती है। जैसे मंथली इनकम स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपया आप जमा कर सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत हैं, सिंगल हैं, जैसे हमें जमा करना है, तो हम अपने नाम पे केवल 9 लाख रुपया सिंगल जमा कर सकते हैं। हम अपनी पत्नी को मिला लें इसी में, तो मतलब ज्वाइंट हो जाए तो 15 लाख रुपया, मतलब इतना मिनिमम 1,000 से शुरुआत होगा। मैक्सिमम व्यक्तिगत तौर पर अगर हम अपने नाम पे जमा करें, आप अपने नाम पे जमा करें, तो 9 लाख, और ज्वाइंट अकाउंट हो जाएगा तो 15 लाख। दोस्तों, यहां पर उसके बाद एनएससी में 1,000 रुपया महीना, मतलब सॉरी, एनएससी 1,000 रुपए शुरू होती है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितना आपकी हैसियत हो उतना जमा कर सकते हैं। पीपीएफ में 500 रुपए से शुरुआत होती है, 1.5 लाख, 1 साल तक टैक्स फ्री होती है, मतलब कि 1.5 लाख तक जमा करेंगे अगर साल भर में तो टैक्स नहीं लगेगा। और सीनियर सिटीजन में दोस्तों 1,000 से शुरुआत होती है, और 30 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हैं। देख सकते हैं मिनिमम 1,000, 1,500, 1,000, मैक्सिमम 9 लाख सिंगल पे, ज्वाइंट पे 15 लाख। यहां पर कोई लिमिट नहीं, चाहिए जितना जमा कर दो। यहां पर 1.5 लाख रुपए तक 80C के अंतर्गत छूट मिलेगी, लिमिट है, और 30 लाख रुपए तक यहां पर जमा किया जा सकता है सीनियर सिटीजन के द्वारा। दोस्तों, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं जैसे ना, जैसे MIS, यहां पर जैसे कोई व्यक्ति अपने बच्चों वगैरह के नाम कराना चाहता है, तो जैसे 10 साल के बाद वाला बच्चा जो है
उसके नाम करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गार्जियन लगेगा अभिभावक के तौर पर। और यहाँ पर 50 ईयर के प्लस में डिफेंस लगेगा। इसको छोड़िए, आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर टैक्स के बारे में जान लीजिए। MIS जो होता है मंथली इनकम स्कीम में 80C के अंतर्गत डिडक्शन मिलता है, नहीं मिलता है, मतलब कि कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, टैक्स बेनिफिट 80C में, MIS में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। NSC में 1.5 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, जमा करते हैं, अगर आप 1.5 लाख तक जमा करते हैं तो डिडक्शन मिल जाएगा। PPF में आपको 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल जाएगा टैक्स से। और 80C के अंतर्गत सीनियर सिटीजन वाले में 1.5 लाख रुपए तक का अगर आप ब्याज कमाते हैं तो आपको मतलब कि डिडक्शन मिल जाएगा। तीनों में डिडक्शन है ब्याज पर, और यहाँ पर डिडक्शन नहीं है। इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, देखो यहाँ पर ब्याज टैक्सेबल होता है, यहाँ पर भी ब्याज टैक्सेबल होता है, यहाँ ब्याज टैक्सेबल नहीं होता है, यहाँ पर ब्याज टैक्सेबल होता है। TDS का मतलब क्या होता है? जहां पर पैसा पैदा होता है वहीं से टैक्स का काटा जाना TDS कहलाता है। डिडक्शन समझ रहे हैं? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स बोलते हैं, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। तो यहाँ पर कोई TDS नहीं कटता तीनों में। इसमें TDS कटता है 50,000 रुपए से ज्यादा इनकम होगी, ब्याज होगी तो 50,000 रुपए से जितना ज्यादा होगा उस पर 10%, बस, ज्यादा नहीं लगता है। तो आप समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे लोग पैसा, जैसे आपने 5 साल के लिए, मैंने बताया 5 साल के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर 5 साल के लिए, यहाँ 15 साल के लिए, यहाँ 5 साल के लिए, है ना। तो समय से पहले बहुत सारे लोग पैसा निकालना चाहते हैं। तो पहला नंबर होता है यहाँ पर, देखिए, समय से पहले अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो 1 साल बाद निकाल सकते हैं। 1 साल बाद 3 साल पहले निकालेंगे तो 2% डिडक्शन काट लिया जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि नियम है कि 5 साल तक जमा करना है। अगर आप 1 साल के बाद निकाल सकते हैं, 1 साल से 3 साल के भीतर निकालेंगे तो 2% आपको टैक्स लगेगा। 3 साल से 5 साल के भीतर निकालेंगे तो 1% टैक्स लगेगा। दोस्तों, यहाँ पर पैसा नहीं निकल सकता है, केवल मृत्यु होने पर या कोर्ट के ऑर्डर होने पर, गवर्नमेंट के अप्रूवल होने पर ही पैसा निकल सकता है। NSC में पैसा नहीं निकलता है 5 साल के पहले, अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाएगी तभी निकल सकता है। PPF में दोस्तों 5 साल तक के लिए, आफ्टर 5 साल के बाद ही पैसा निकलेगा। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा निकल सकता है, और अगर पहले निकालेंगे तो 1% टैक्स लगेगा, मतलब कि चार्ज लगेगा। उसके अलावा सीनियर सिटीजन में 1 साल के बाद पैसा निकल सकता है, क्योंकि 5 साल के लिए नियम है। यहाँ पर 15 साल के लिए है PPF में, बाकी सब में लिखा है मैंने 5 साल के लिए। अगर आपने कहीं पर 5 साल के लिए पैसा दिया, उसके पहले ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि 1 से 2 साल के भीतर निकालोगे तो 1.5% काट लिया जाएगा, और आफ्टर 2 साल के बाद निकालोगे तो 1% काट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ PPF में दोस्तों इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए, 9.75% भूलना नहीं है आपको। अब देखिए, जैसे मंथली इनकम स्कीम में 7.4% ब्याज शुरू में बताया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.8% ब्याज शुरू में बताया, सीनियर सिटीजन सेविंग में 8.2% ब्याज शुरू में आपको बताया। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख जमा करता है, हालांकि ज्वाइंट में 10 लाख जमा होगा, सिंगल जमा करते हैं तो 9 लाख ही जमा होगा। 10 लाख एक बेस मान लेते हैं। आपके पास 5 लाख है, आप 5 लाख बेस मान लीजिए, 2 लाख है तो 2 लाख बेस मान लीजिए, 1 लाख है तो 1 लाख बेस मान लीजिए, कोई भी बेस मान सकते हो। ये तो मैंने आपको बताया, क्योंकि ब्याज निकालोगे तो वही आएगा, परसेंटेज तो वही आएगा। तो दोस्तों, अगर आपने 5 साल के लिए 10 लाख रुपया जमा किया 7.4%, तो यहाँ 3,70,000 रुपया ब्याज मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने पैसा जमा किया 5 साल के लिए तो 4,49,032 रुपया 5 साल के लिए ब्याज मिलेगा। ये सब कंपाउंडिंग होता है, समझ रहे हैं? नहीं 10 लाख पे 7.8% डायरेक्ट निकालने लगो, डायरेक्ट नहीं, कंपाउंडिंग होता है सभी। उसके अलावा सीनियर सिटीजन में सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है 8.2%, 10 लाख के लिए 4,10,000। क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें लोग बता रहे हैं, कुछ लोग अपवाद ही निकालते हैं, उनका काम ही है अपवाद निकालना। कंपाउंडिंग तौर पर है ये सब है, ये नहीं कि सीधा 10 लाख पे 7.4% निकाल लिया आपने, सीधा 7.8%, सीधा नहीं, क्योंकि ब्याज मिलता जाता है, ब्याज को भी इन्वेस्टमेंट माना जाता है उसमें। तो इतना इतना ब्याज मिलेगा दोस्तों नॉर्मल रेट पर। अब जब नॉर्मल रेट पर इतना इतना ब्याज मिलेगा तो यहाँ पर आपको समझना है, 3,70,000 यहाँ मिलेगा, 4,49,032 यहाँ मिलेगा, 4,10,000 यहाँ मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको मान लीजिए जो पैसा मिला 5 साल में, यहाँ पर जो पैसा मिला, यहाँ पर जो पैसा मिला, क्योंकि ये वाला पैसा जो मिलेगा भैया ये 5 साल पूरा होने के बाद मिलेगा। इस पैसे को आप देखिए 3,70,000 को अगर आप मंथली से कन्वर्ट कर दीजिए कि महीने में कितना कितना पैसा आया, अगर आप मंथली से कन्वर्ट कर देंगे या सालाना कन्वर्ट कर देंगे तो आप समझ सकते हैं यही पैसा आप आरडी में जमा करिए, क्योंकि ये 5 साल बाद ही मिलेगा। यहां पर इस पैसे को आरडी में जमा करिए, इस पैसे को आप आरडी में जमा करिए, इस पैसे को आप आरडी में जमा करिए। मतलब जो पैसा आ रहा है ब्याज के तौर पर उसको खर्च मत करिए। 5 साल के लिए जमा किया तो उसी 5 साल के लिए उस पैसे से आरडी करा लीजिए। उस पैसे से अगर आप आरडी करा लेते हैं तो आरडी पर 6.7% ब्याज मिलता है। तो ये 3,70,000
प्लस आपका हो जाएगा 70,000, मतलब जो पैसा मिलता गया आपने आरडी कराया हुआ है तो उस पर मिलेगा 70,000 आरडी पर, यानी कि जो 3,70,000 5 साल में ब्याज मिलता उस पर आपको 70,000 प्लस हो गया, 4,40,000 हो गया। यहाँ पर 4,49,032, यहाँ पर 70,628, यानी कि 4,87,628। कहने का मतलब 6.7% के हिसाब से ये सब ब्याज का रेट है। समझ रहे हैं? ये सब मतलब कि ब्याज का रेट है। यहाँ पर आप जमा तो नहीं कर सकते हैं बाद में, क्योंकि ये 5 साल बाद ही मिलना है। जो महीने में मिलता गया उसको आपने अगर आरडी कराया तो आपका फायदा हो जाएगा 77,628, यहाँ 70,000। तो फायदा ब्याज दोनों ब्याज है, ब्याज का ब्याज ये आ गया तो 4,40,000 हो गया, 4,87,628 हो गया। और आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ब्याज आपको मिला टोटल 7.4% प्लस 70,000 जो ब्याज मिला 8.8%, यहाँ पर 8.98%। दोस्तों यहाँ पर ब्याज बनेगा आपका, कैलकुलेट कर लेंगे तो 7.8%। और उसके अलावा यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा 8.2 मिल रहा था, जो आपका 77,000 ब्याज मिला वो जो परसेंट निकालेंगे तो 9.75%, यानी कि 9.75% सीनियर सिटीजन के लिए मिलेगा। बाकी हम आपके लिए 8.8% भी ब्याज कम नहीं है। तो यह ट्रिक है, इस ट्रिक का यूज करके लोग ब्याज कमा रहे हैं। अगर आपके पास पैसा हो तो पैसा कमाई, मतलब इन्वेस्ट करिए पोस्ट ऑफिस में, नहीं पैसा है तो पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए। बाकी आपको तमाम वीडियो लेकर आते